हाँ जी बेटा, आज हम दो चीज़ें कर रहे हैं इसमें। एक तो बेटा मैं जो शेक्सपियर का आपको सोनेट है वो करवा रही हूँ, और दूसरा बेटा मैं आपको जो यूनिट 1 में ट्रेजेडी है, टाइप्स ऑफ प्लेस हमारे सिलेबस में है, फॉर्म्स ऑफ प्लेस, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इस वाले लेक्चर में हम दो चीज़ें लेंगे। सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ प्लेस की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेस कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला इन्होंने बताया ट्रेजेडी जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्ले, ट्रेजेडी। तो जब हम ट्रेजेडी की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने बोला कि ट्रेजेडी प्ले कौन सा होता है। वो प्ले होता है विच एंड्स विद अ नोट ऑफ सॉरो, जो सॉरो के साथ खत्म होगा, जो उदासी के साथ खत्म होगा, उसे ट्रेजेडी बोलते हैं। फिर बेटा एक और डेफिनेशन आती है ट्रेजेडी ड्रामा कौन सा होता है। हम बोलते हैं ट्रेजेडी वो ड्रामा होता है जो डार्क साइड ऑफ लाइफ को दिखाता है, लाइफ के डार्क साइड को दिखाता है। फिर बेटा तीसरी डेफिनेशन में ट्रेजेडी के लिए हम एक और बात बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं ट्रेजेडी का मतलब है कि जो हमारे अंदर पिटी और फियर की फीलिंग को क्रिएट करे, पिटी एंड फियर। और बेटा हमें पिटी, दया आती है, फियर आता है, किसके लिए? हीरो के लिए। क्यों? क्योंकि हीरो जो है वो सफ़र कर रहा है। और बेटा ये जो हमारी पिटी और फियर की फीलिंग है, इसे कहा जाता है कि ये हमारे इमोशंस को पूरी तरीके से पर्ज कर देती है। पर्ज का मतलब प्योर कर देती है। जब हमारे इमोशंस पिटी के और फियर के होते हैं तो हमारे इमोशंस क्लीन हो जाते हैं। बेटा ये जो हमारा एरिस्टोटल थे, ग्रीक ट्रेजेडी जो लिखा करते थे, और बेटा जिन्होंने पूरे एलिमेंट्स लिखे हैं ड्रामा के, तो उन्होंने ये बात कही है कि अगर आपसे पूछेंगे ना कि पिटी और फियर की बात किसने कही है, तो एरिस्टोटल ने ड्रामा को डिस्क्राइब किया है। एक ट्रेजिक ड्रामा वो होता है जो पिटी और फियर की फीलिंग्स को एराइज करता है। अच्छा बेटा, जो जितने भी पुराने ज़माने में ग्रीक ट्रेजेडी लिखी जाती थी, वो ग्रीक ट्रेजेडी हमेशा लिखी भी जाती थी बेटा किसकी लाइफ पर? या तो किसी किंग या प्रिंस या बेटा किसी आर्मी का कमांडर, जो बहुत हाई पोजीशन के लोग होते थे, उनको अगर कोई फीलिंग होती थी, कोई सफरिंग होती थी, उसको जब डिस्क्राइब किया जाता था तब हम बोलते थे कि ये ग्रीक ट्रेजेडी की फीलिंग्स है। ठीक है, ट्रेजेडी बोला जाता था उसको। इंग्लिश लिटरेचर में जो बेटा इतनी बढ़िया ट्रेजेडी लिखने वाला कोई ड्रामेटिस्ट है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, तो वो शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर की बेटा बहुत सारी ट्रेजेडीज़ फेमस हैं, जिसमें एक हैमलेट है, एक मैकबेथ है, एक किंग लियर है, एक ओथेलो है, एक जूलियस सीजर है। ये सारी ट्रेजेडीज़ के नाम हैं जो उन्होंने लिखे। अब बेटा आगे हम चलते हैं और हम बोलते हैं कि ट्रेजेडी जो है ये इंग्लिश लिटरेचर में भी दो तरीके की होती है। व्हाट इज़ ट्रेजेडी हमने पढ़ लिया। फिर अब हमसे बताना चाह रहे हैं ये लोग कि ट्रेजेडी भी कितने तरह की होती है। तो हमने बोला दो तरीके की होती है, एक होती है क्लासिकल ट्रेजेडी और एक होती है रोमांटिक ट्रेजेडी। तो बेटा क्लासिकल ट्रेजेडी का मतलब जो ग्रीक ट्रेजेडी हुआ करती थी, जो ग्रीक कॉन्वेंशंस के हिसाब से लिखी जाती थी, उसे हम बोलते थे ग्रीक ट्रेजेडी। अब बेटा ये जो वो वाली ट्रेजेडी थी जो कि पुराने ग्रीक ज़माने में चलती थी। रोमांटिक ट्रेजेडी क्या होती थी? रोमांटिक ट्रेजेडी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, वो किसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती थी। जबकि क्लासिकल ट्रेजेडी ग्रीक बेटा जो एलिमेंट्स हैं उनको फॉलो करती थी, और ये बेटा किसी को भी अथॉरिटी नहीं देती थी। किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत उसके बारे में, उसकी बातों को समझेगी और बोलेगी। कौन सी ट्रेजेडी? रोमांटिक। वो अपने ही हिसाब से, अपनी ही स्टोरी के हिसाब से चलते थे। अब बेटा हम आगे जाते हैं तो हम इसमें से बात करते हैं जो क्लासिकल ट्रेजेडी है
वो बेटा हमेशा उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। वो क्लासिकल ट्रेजेडी जिसे आप कह रहे हो ग्रीक कन्वेंशंस को मानने वाली थी। हर क्लासिकल ट्रेजेडी में कोरस होता था, और बेटा कोरस का मतलब अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स, जो कि बेटा जो चीज़ें इधर उधर हुई हैं उसे बताया जाता था। मतलब क्या? मतलब ये कि जब ड्रामा प्ले करते थे स्टेज पे, तो सारी की सारी चीज़ें बेटा स्टेज पे नहीं दिखाई जा सकती, तो कोरस एक्टर्स होते थे। वो कोरस एक्टर्स का मतलब वो एक्टर्स आते थे स्टेज पे और फिर आपस में बातें करते थे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो उन कोरस के थ्रू हमें ये पता चलता था कि ड्रामा में क्या क्या हो चुका है, जो कि स्टेज पे दिखाया नहीं जाता था। उनके सुनने से हमें पता चल जाता था कि अच्छा 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 ये हुआ है। तो ये भी ट्रेजेडी में बहुत होता था, और बेटा ग्रीक ट्रेजेडी में ये होता था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बेटा एक कई बार आपसे पूछते हैं कि ये कोरस का रोल क्या होता है। आपने बोला कोरस का रोल पहला तो यही होता है, फर्स्ट तो, कि जो भी ऑफ स्टेज हो रहा है उसे वो लोग ऑडियंस को बता देते थे। नंबर 2 बेटा, ये जो कोरस होते थे ये लोग मॉरल कमेंट भी करते थे, ये चीज़ सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये भी बेटा कोरस का काम हुआ करता था। अच्छा, एक और बात होती थी बेटा, ये जो ग्रीक राइटर्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है कोरस का, उसमें से बेटा कुछ जो थे वो नाम देखो, नॉर्टन, सैक्विली, किड, ये सारे के सारे बेटा फिर कोरस अपने ड्रामा में डालते थे। और बेटा इंग्लिश लिटरेचर में बेन जॉनसन, ड्राइडन, टी.एस. इलियट, रेसिन, वॉलेटायर, और ये सारे भी बेटा ग्रीक ट्रेजेडी कोरस वाला रूल फॉलो करते थे। कुछ एक बेटा इसके क्वेश्चंस जो ये लोग पूछ लेते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें से ये बोलते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ ग्रीक ट्रेजेडी की। एक कैरेक्टरिस्टिक आप इमीडिएटली बेटा कोरस को टिक कर देना। फिर बेटा एक और आपसे पूछते हैं, जो क्लासिकल टाइप की ट्रेजेडी होती है वो किसकी अथॉरिटी को मानती है, तो हम बोलेंगे वो ग्रीक अथॉरिटी को मानती है। फिर बेटा एक और बात आपसे पूछते हैं, शेक्सपियर ने जो मेन बेटा ट्रेजेडीज़ उसने बहुत सारी लिखी हैं, उसमें जो 4 मेन ट्रेजेडीज़ हैं वो बताओ कौन सी हैं शेक्सपियर की। आप बोलोगे बेटा मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट। वैसे तो और भी बहुत सारी लिखी हैं पर ये चारों याद रखना, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। मैकबेथ आपके सिलेबस में है। फिर बेटा इसमें से इन्होंने बोला है हमसे कि कौन सा ग्रेटेस्ट ग्रीक जो ट्रेजेडी का ड्रामेटिस्ट था। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा ट्रेजेडीज़ और सबसे फेमस जो राइटर है जिसने बेटा ट्रेजेडी ड्रामाज लिखे हैं वो शेक्सपियर है। तो ग्रीक में बेटा कौन सा ऐसा राइटर है जो कि फेमस है अपनी ग्रीक ट्रेजेडीज़ लिखने के लिए, आप बोलोगे यूरिपिड्स, यूरोपिड्स। ठीक है, अब बेटा आपसे ये अगर पूछेंगे इंग्लिश लिटरेचर में कौन है फेमस ट्रेजेडी राइटर, तो शेक्सपियर है ही। अब बेटा ये वाला मेरा क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो। अभी हमने पढ़ा था जो ग्रीक ट्रेजेडी को मानने वाले लोग थे वो अपने ड्रामा में कोरस डालते थे, उसका नाम हमने पढ़ा था बेटा थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैक्विले। इन्होंने भी बेटा इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी थी फेमस, और उसका नाम क्या था, गॉर्बोड्यू। गॉर्बोड्यू नाम जो है बेटा ये थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैक्विले के ड्रामे का था, ट्रेजेडी वाले ड्रामे का। फिर बेटा ये तो आपने नाम याद कर ही लिए उसके, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के 4। फिर बेटा एक और है, एक और नाम इन्होंने पूछा है, ये तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के नाम हैं, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ। और बेटा वैसे इंग्लिश ट्रेजेडी कोई जो बहुत फेमस हुई हो 1566 में, जो सबसे फेमस इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी गई थी वो जोकास्टा थी, जोकास्टा, उस पर टिक कर दीजिएगा। फिर बेटा आपसे एक और बात पूछेंगे, कहेंगे ट्रेजेडी का, और एक तो ग्रीक लिटरेचर में ट्रेजेडी लिखने वाला यूरिपिड्स है, एक और नाम बेटा सोफोक्लेस जो है वो भी याद करके रखना, सोफोक्लेस भी लिखते थे। अब बेटा आगे जाते हैं, एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि ट्रेजेडी का एम क्या होता है, पिटी और फियर को एराइज करना, वो भी आपने देख लिया।
फिर बेटा ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो हमेशा कौन से लोगों के सफरिंग के बारे में बताती है, हाई क्लास के सफरिंग की, प्रिंस हो, किंग हो, कमांडर हो। मैंने पहले भी बता दिया, मैंने फिर बता दिया। और बेटा जो ट्रेजेडी होती है उसमें हीरो हमेशा क्या करता है, सफ़र कर रहा होता है। और बेटा ट्रेजेडी जो है वो लाइफ की कौन सा साइड दिखाती है, डार्क साइड दिखाती है। और बेटा ट्रेजेडी इज़ अ प्ले विच एंड्स ऑन अ नोट ऑफ सॉरो। ठीक है, ये तो हमारा सारा हो गया। और बेटा एक हमारे सिलेबस में जो छोटी सी सोनेट है, उस सोनेट जो है सोनेट 18 उसको हम बेटा पढ़ रहे हैं। और शेक्सपियर की सोनेट्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि शेक्सपियर ने जो बेटा सोनेट्स लिखनी शुरू करी उसमें उसने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये 154 सोनेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या सीक्वेंस में हैं, वो सीक्वेंस में भी नहीं है। और बेटा ये सोनेट्स 1592 से 1598 के बीच में उसने लिखी हैं। शेक्सपियर ने सोनेट्स 1592 से 1598 के बीच में लिखी हैं। शेक्सपियर की सोनेट्स आपने बेटा बीए में भी पढ़ा हो, उसमें भी पहले भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी, पर अभी भी आप समझो कि जो आपके शेक्सपियर की सोनेट्स हैं वो आपको पता है दो कैटेगरीज में है। सोनेट 1 से 126 जो कि बेटा अपने फ्रेंड को डेडिकेट करी है उसने, और वो फ्रेंड ऐसा माना जाता है कि अर्ल ऑफ साउथहम्पटन जो थे वो उनके फ्रेंड थे, उनके डेडिकेशन में 1 to 126 उसने सोनेट्स लिखी हैं, अर्ल ऑफ साउथहम्पटन। और बेटा जो दूसरा ग्रुप है सेकंड सोनेट्स का 127 से लेके 154 तक, वो सारी की सारी बेटा उसने एक डार्क लेडी को डेडिकेट करी है। वो डार्क लेडी कौन थी ये नहीं पता। और शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स में जहाँ आई वर्ड यूज़ किया है, आई प्रोनाउन यूज़ किया है, उसका मतलब वो खुद है, ही इट रेफर्स टू हिमसेल्फ, अपने लिए बात करता है बेटा। और बेटा इन्होंने ऐसा आपसे कभी पूछ सकते हैं जो लास्ट की 2 सोनेट्स है 153 और 154 वो कौन सी हैं, तो बेटा आप उसके लिए बोलोगे कि वो जो है वो सबसे क्लासिकल सोनेट्स हैं 153 एंड 154। और बेटा वो पावर ऑफ क्यूपिड, पावर ऑफ गॉड ऑफ लव के बारे में बताती होती हैं। ठीक है, ठीक है मैम। अब बेटा इसके बाद में हम एक छोटी सी और बात बता दें, ये जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर की, इसे बाद में पब्लिश किया गया। और बेटा ये पब्लिश किया थॉमस थॉर्पे ने। थॉमस थॉर्पे ने शेक्सपियर की सोनेट्स को पब्लिश किया है। और बेटा ये जो सोनेट्स उसको मिली कहाँ से, तो बेटा ये जब शेक्सपियर लिखते थे उनकी डेथ के बाद जो है ये बेटा थॉमस थॉर्पे के पास सोनेट्स पहुँची। और ये बेटा हैंड रिटन में जो उनके हाथों से जो उन्होंने लिखा हुआ था, वो किसी कोई अनजान आदमी, किसी को उसके बारे में डिटेल नहीं पता, मिस्टर WH करके कोई थे, उन्होंने थॉमस थॉर्पे को ये सोनेट्स दी और उन्होंने इसे पब्लिश करवाई। तो बेटा ये थी उसकी पूरी की पूरी जो हमारी कहना चाहिए समरी, जो ये सोनेट्स लिखता है। मैम सोनेट क्या होता है वो आप पहले पढ़ चुके हो, 14 लाइन पोएम होती है बेटा। और शेक्सपियरियन सोनेट्स बहुत फेमस है, 14 लाइन्स होती हैं, 3 स्टैंजाज होते हैं 4 लाइन के, और लास्ट में 2 लाइन्स लिखी होती हैं। तो बेटा जो 3 स्टैंजाज होते हैं 4 लाइन्स के उसे क्वार्टरेंस बोलते हैं, और लास्ट की 2 लाइन्स को हम कपलेट बोलते हैं। और बेटा ऐसा कहा जाता है कि इन सोनेट्स में शेक्सपियर के थॉट्स, शेक्सपियर्स का लव, उसकी फ्रेंडशिप, उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उसका मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें आई हुई हैं। जो सोनेट 18 है बेटा, वो 18 है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं किसी समर डे से, ये पूछा है। तो तुम्हें का मतलब अपने फ्रेंड को डेडिकेटेड है ना ये वाली, तो 1 से लेके 126 तो अपने अर्ल ऑफ बेटा जो साउथहम्पटन है उनको डेडिकेटेड है। तो उनसे पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हें किसी उससे कंपेयर करूं। और बेटा इसको इन्होंने फिर वही वो उसमें लिखा हुआ है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस सोनेट। फाइन।